मोहताज नहीं है, बल्कि मैं ऐसा कहूं कि पूरे बिहार के पैमाने पर किसी भी राजनीतिक परिवार इतना बड़ा नहीं है कि कोई व्यक्ति विधान परिषद का मेंबर रहा हो, विधानसभा का मेंबर रहा हो, राज्यसभा का मेंबर रहा हो, लोकसभा का मेंबर रहा हो, बिहार सरकार में मंत्री रहा हो, केंद्र सरकार में मंत्री रहा हो, जिसकी पत्नी मंत्री रही हो, जिसके पिता मंत्री रहे हो और जिसके ससुर बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, ऐसा कोई परिवार नहीं है। एक फख्र की बात है कि मेरा ही एक कुशवाहा परिवार है। के संयोजक पप्पू सिंह कुशवाहा जी और बुजुर्ग सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता यहाँ के हमारे तिवारी जी, इस बाबा बाजार की धरती पर, जिन बाबा की धरती पर उपस्थित सामने बैठे हुए आप तमाम समाज के राजनीतिक सामाजिक लीडर्स, हम आप लोगों की तरफ से, अपने भी तरफ से इस बाबा बाजार की धरती पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय नागमणि जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं बाबा बाजार की धरती पर। पप्पू जी निराश हो गए थे कि आज लगन का समय है और आनंद फानंद में कार्यक्रम रखा गया है, कार्यक्रम बड़ा नहीं होगा क्योंकि नेतृत्व बड़ा है, उसके लिहाज से कार्यक्रम भी बड़ा होना चाहिए, तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन अभी के माहौल में मैं पप्पू जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अभी जितने लोग ये बैठे हैं ये लोग नहीं है, हम देख रहे हैं कि ये लोग नहीं है, एक एक लोग एक 100 लोग के बराबर है। ये तमाम लीडर बैठे हैं और ये लीडर बैठे हैं इसलिए यह एक मीटिंग, बड़ी मीटिंग कही जाएगी। मंत्री जी आए हैं आपसे ये निवेदन करने, आग्रह करने की 23 फरवरी 2025 को पटना के गांधी मैदान में पूरी आक्रोश रैली का एक आयोजन किया गया है, उसमें आप सब सम्मिलित हों, इसलिए आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है कि हम पूरी के दिल में आक्रोश जन्म ले रहा है। आक्रोश यूं ही जन्म नहीं ले रहा है। दिक्कत यह है कि मेरे नाम पर जमीन जोता जा रहा है, खतियान मेरे नाम से है, लेकिन वो जोत मेरे हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ में है। टैक्स लगान भी हम दे रहे हैं, खतियान भी मेरे नाम से है, लेकिन जोत कोई और रहा है और लोग इस पर भी करके आप ही का तो खेतवा है जी वो, और क्रोध हो जाता है कि खेतवा हमारा है, जोत कोई दूसरा रहा है। दिक्कत यह है कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 1 टर्म नहीं, 2 टर्म नहीं, 1 दशक नहीं, 2 दशक बीतने के बाद भी आज बिहार में लोग कहते हैं शासन किसका है जी? अरे कोड़ी कुर्मी का राज चलता है। बिहार में किसका शासन है? अरे कोड़ी कुर्मी का राज चलता है। और का चाही पप्पू जी, तारा लोग का राज चलता है। आप 20 वर्ष में 12 बाजार के लोग हो, पैगम्बरपुर के लोग हैं, पूरा बिहार के कोड़ी समाज के लोग हो, 20 वर्ष का आप लेखा जोखा कीजिए कि हमारा राज चल रहा है, इस राज में हमको मिला क्या? राज तो हमारा चल रहा है, मुखिया तो कुर्मी जी हैं, उप मुखिया तो कोड़ी जी हैं, राज तो हमारा चल रहा है, मिला गया तो कुछ नहीं। ये कौन राज चल रहा है? तो दिया तो आपने कुछ नहीं। उसमें पूरा ये हो गया कि पिछले साल आनंद फानंद में राजनीतिक कारणों से बिहार में जातीय जनगणना कराई गई बिहार सरकार की तरफ से, और उस जनगणना में इन प्रकार भिन्न भिन्न जातियों के रेशियो को दिखाया गया। शिक्षक लोग अलग ही परेशान हो रहे थे, 8 दिन में रिपोर्ट दीजिए, कुछ लोगों का रिपोर्ट छपरा में है, पटना में प्रिंट हो गया। उसी सीरियस में आज से नहीं बहुत दिनों से ये चलता रहा है। ये सत्य बात है कि हमारी जनसंख्या, विशेषकर एक जाति कोड़ी की जनसंख्या मिनिमम 11% है। उसको आपने, बिहार सरकार ने
अपमानित करने के लिहाज से, राजनीतिक क्षरण करने के लिहाज से इसको खंड खंड में बांटा। काम नंबर 1, खंड खंड में बांटा कि दांगी अतई अलग है, एक मलकार अलग है, कुशवाहा अलग है, अलग अलग करके इसको 4.2% पर लेकर चला। जातियों का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन कुछ जातियों में 5-5 गो उपखंडों को एक में जोड़ के 12%, 14% उसको दिखाया गया कि ये तो है 14%, आप आता है 4%, हम है 11-12%, हमको दिखाया गया 4%। अब बिहार सरकार का चलता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमारी संख्या 4 है तो मिलेगा 4। तो 243 विधानसभा में 4% के हिसाब से 9 को 10 को विधानसभा में सीटें हमारा हिस्सा में आ रहा है। हमको होना चाहिए 25-30, तो हो गए 10 में जीतेंगे 5, तो 5 जाके वहां क्या करेंगे, देंगे उतना ही कि आपको इतना ही है। यह गलत है, गड़बड़ है, और ये जनसंख्या का जो प्रकाशित बजट है इसमें अनियमितता बरती गई है, इसका हम विरोध करते हैं और इसमें संशोधन सुधार होना चाहिए। इसलिए जातीय जनगणना में जो गड़बड़ी हुई है उससे हमारा राजनीतिक सामाजिक क्षति हो रहा है, राजनीतिक हमारी हत्या हो रही है। इस सवाल को लेकर मंत्री जी ने बिहार के कोने कोने में आज 2 महीना से लगातार ये मीटिंग करके बता रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसका सुधार होना चाहिए। नहीं तो अभी विधानसभा का चुनाव आएगा तो ये लोग कहेंगे हम तो 100 सीट पर रखते हैं तो आपको 4 को दे देते हैं, आपका हो गया। अब इससे ज्यादा आपको नहीं, आपका हिस्सा ही नहीं पड़ता है, 4 को तो पड़ने किया। इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है। अगर सुधार नहीं करते हैं तो हम आपका विरोध करते हैं। इसलिए कि दुर्भाग्य यही है कि हमारा नुकसान, हमारी हत्या हमारे ही द्वारा की जा रही है। और दिक्कत हो रहा है कि छुरा पकड़ने के लिए हाँ अपना ही आदमी तलवार में घुस गया। मंत्री जी का यह साहसिक निर्णय का हम समर्थन करते हैं। और बिहार में जातीय राजनीति करने वाले जितने नेता हैं, विभिन्न पार्टियों में बड़े बड़े नेता भरे पड़े हैं, लेकिन कोई इस विषय में बोल नहीं रहा है। हमने कहा मंत्री से कि आप लगे रहिए, कारवा तो चलता है, शुरू होता है तो कम संख्या होती है, जैसे जैसे कारवा बढ़ता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाती है। जो लीडर इस मुद्दे पर मुंह नहीं खोलेंगे वो समाज से कट जाएंगे और छट जाएंगे, और जो लीडर इस पर लड़ेंगे और अड़ेंगे समाज उसको अपना लीडर